कि मैं बीपीएससी पीजीटी टीचर हूँ और टीआरई 1 से मैंने ज्वाइन किया था। इस जॉब में मैंने एक जो ये है एक प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ छुट्टी से रिलेटेड। ये बहुत बड़ी समस्या है और मुझे लग रहा है कि मैं फेस कर रही हूँ तो हर एक जो इंसान जो जॉब कर रहा है वो सभी जो है कभी ना कभी हो सकता है कि इस प्रॉब्लम से फेस करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मॉर्निंग में 4 बजे मैं उठ गई थी कि नाश्ता बनाना था, सुबह स्कूल जाना है और बेटी को भी लंच पैक करना है, हस्बैंड का भी लंच पैक करना है। तो मैं यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में उठ के जो है नाश्ता रेडी कर रही थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि जैसे ही मैं स्कूल जाऊँगी तो मुझे बहुत ही बैड न्यूज़ मिलेगा और मेरा पूरा का पूरा जो है वो दिन ख़राब हो जाएगा। और दिन ही नहीं, काफ़ी दिन तक हम लोग बहुत उदास रहेंगे, क्योंकि मुझे जैसे ही मैं स्कूल गई तो मुझे ये न्यूज़ मिला कि जो मेरी दादी सास हैं वो एक्सपायर कर चुकी हैं, वो नहीं रहीं। तो ये सुनते ही एकदम से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हुई, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग का जो आशीर्वाद है वो घर में जब हम उन्हें देखते हैं, वो जब आशीर्वाद देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और वो साया हमसे जो है वो छिन चुका है। तो बस ये व्लॉग जो है आप पूरा देखिएगा, क्योंकि जब ये जर्नी शुरू हुई, मतलब कि जब ये न्यूज़ मिली तो हम लोग बिना उसको सोचे समझे, मेरे हस्बैंड जो है कॉलेज गए थे, वो कॉलेज से आए, बनारस में कॉलेज है, और फिर हम लोग अपने गांव के लिए निकल गए। मेरा गांव जो है स्कूल से 300 किलोमीटर दूर है। तो फिर मैं अपने ससुराल गई और उस ससुराल जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मतलब एक घर की बहू होने के नाते जो है स्कूल की टीचर भी हूँ, तो जो छुट्टियां हैं ना वो मैनेज नहीं हो पा रही हैं। और ये मैं जा रही थी न्यूज़ सुन के अपने ससुराल, तो काफ़ी दुखी थी मैं उस समय। बहुत फ्लैशबैक मेरी आंखों के सामने मेरी दादी के साथ बीते हुए जो पल थे वो चल रहे थे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बीपीएससी पीजीटी टीचर हूँ और टीआरई 1 से मैंने ज्वाइन किया था। मैं अभी अपने ससुराल में हूँ और इस जॉब में मैंने एक जो ये है एक प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ छुट्टी से रिलेटेड। ये बहुत बड़ी समस्या है और मुझे लग रहा है कि मैं फेस कर रही हूँ तो हर एक जो इंसान जो जॉब कर रहा है वो सभी जो है कभी ना कभी हो सकता है कि इस प्रॉब्लम से फेस करेंगे। और हमें जैसे कि मेरी जो है दादी सास हैं, उनका अभी 6 से 7 दिन कल 7वां है 6 दिन पहले जो है उनका देहांत हो गया था। और हमारे हिंदू समाज में आप सभी लोगों को पता है कि 13 दिन पर जो है तेरवी की जाती है। बीच में बहुत सारे नियम होते हैं। 7वां मतलब सतनहना होता है, फिर 10वां होता है, फिर 13वीं के दिन काम होती है और फिर अगले दिन बरखी, और फिर जो है हम लोग जो है मतलब उससे बाहर निकल जाते हैं। तो एक्चुअली मेरा घर जो है मेरे जॉब जहाँ मैं करती हूँ वहाँ से काफ़ी बहुत किलोमीटर दूर है और इस परिस्थिति में मैं बिल्कुल भी जो है अपने स्कूल नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मैं टीचर होने के साथ साथ किसी घर की बहू हूँ और मुझे बहू होने के साथ साथ वो सारे फ़र्ज़ जो हैं वो निभाने पड़ रहे हैं जो एक बहू को करना पड़ता है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि उसमें जॉब में जो है हमारे 16 सीएल मिल रहा है पूरे साल के लिए, और इन पूरे साल में जो है 16 सीएल, साथ में ये जो मान लीजिए किसी के घर में अचानक जो है या फिर इस तरह की जो मृत्यु हो जा रही है तो उसके लिए 13 दिन की ये छुट्टी मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। मतलब सीएल कितना लगाऊँ कंटिन्यू, और विदाउट पे भी जाना पड़ रहा है। तो ये काफ़ी समस्या जो है मैं फ़ेस कर रही हूँ मेंटली, कि छुट्टी नहीं होने की वजह से कोई छुट्टी लगा नहीं पा रहे हैं हम लोग। क्योंकि इसमें प्रोविज़न पीरियड में भी दिया हुआ है कि हम नहीं लगा सकते हैं। मेडिकल लगाएं तो फिर मेडिकल के लिए भी है कि आपको फ़िटनेस जाके दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर की रिपोर्ट दिखानी पड़ेंगी। बहुत सारे मतलब क्यों नहीं सरकार को ऐसा करना चाहिए कि इसके लिए कुछ छुट्टियां जो हैं वो रिजर्व कर दे, क्योंकि सभी के परिवार में ऐसा कभी ना कभी किसी के साथ जो है वो बुजुर्ग लोग होंगे तो उनके साथ होगा ही। तो उस समय की जो 13 दिन हम छुट्टी ले लेंगे कंटिन्यू तो पूरे साल 16 सीएल ही मिलता है, तो 13 दिन की छुट्टी मतलब उसी में चली जाएगी, तो बाकी भी तो काम होते हैं। तो जिस तरह से बाकी छुट्टियां मिलती हैं उस तरह से क्यों नहीं इस समय के लिए भी जो है कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए, बाकी कुछ सीएल हम उसमें अरेंज कर दें।
5-6 दिन की भी छुट्टी मिल जाती है और साथ में हम लोग अपने CL और जो भी है और छुट्टियां मिलाकर जो भी हैं उसको हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर से गुज़र रही हूँ। स्कूल को लेकर स्कूल में जा नहीं पा रही हूँ, यहाँ से मैं हट नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। तो इस बारे में आप लोगों का क्या ख़्याल है? मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया कि आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ कि क्या सॉल्यूशन निकल सकता है इसका, कि अगर इस तरह की छुट्टी लेनी पड़े तो हमारे जो जॉब प्रोफाइल में इस तरह की छुट्टी का भी एक नियम होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हो सके कि सरकार को भी कभी ये वीडियो मतलब हो जाए और उन्हें सोचना पड़े कि हाँ, क्योंकि हिंदू धर्म है हमारा और इसमें होती है और सभी लोग के साथ ये समस्याएं हैं, तो एक छुट्टी का प्रावधान तो इसमें होना चाहिए बिल्कुल। और तो आप लोग का क्या राय है इस बारे में, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं अपने ससुराल में हूँ और ये भी वीडियो मैं छत पे से ही बना रही हूँ। 6 दिन से जो है बहुत मुश्किल में ये समय गुज़रा है मेरे घर पे, और धीरे धीरे हम लोग नॉर्मल हो रहे हैं। मेरी दादी सास थी, काफ़ी क्लोज़ थी हम सभी से। बुज़ुर्ग का एक जो आशीर्वाद है वो हमेशा तो रहेगा, लेकिन सामने जो हम देख सकते हैं वो नहीं देख पाएंगे, इसका जो है वो गम हमेशा है। तो ये ख़ास मकसद जो था वीडियो बनाने का, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं इस पे आप लोगों की राय भी जानना चाहती हूँ कि क्या राय है BPSC जो टीचर हैं, या फिर और भी क्या किसी और जॉब में अगर आप देख रहे हैं तो क्या इसके लिए छुट्टी है या नहीं है, ये ज़रूर बताइएगा आप मुझे।